किसी भी तरफ से। गौरव भाई ने बोला, उसके पहले आपने योगी आदित्यनाथ का एक क्लिप दिखाया, उसके बाद बड़ी तालियां पीटी गईं। इन तीनों चीजों से एक बात साबित है कि देश के विभाजन में जिन्ना से ज्यादा हिंदूवादी संगठनों का हाथ था, जो मुसलमानों के साथ रह करके राजी नहीं थे। खत्म हो गया। आप आज भी मुसलमानों को अपना नहीं मान रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं जब एक मुख्यमंत्री गुंडे की तरह खड़ा होकर के कहता है बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द वो भाषा कैसी थी? नहीं, क्या लेता हूं? एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो क्या उसका महिमा मंडन करके उसके चरण स्पर्श करेंगे? बहुत अच्छी बात। क्या एक डंडा मारेंगे उसको जेल भेजेंगे? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात आपने शब्द का इस्तेमाल क्यों? जो डिस्क्लेमर आपने बोला एक गुंडे की तरह बोल रहे हैं। गलत बात है, आपत्ति है। अब लेट मी स्पीक। हाँ, यू कैन स्पीक। क्या ये भाषा जो आपने सुनी, ये एक पढ़े लिखे, प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड मुख्यमंत्री की थी? क्या थी ये भाषा? धमकी भरी भाषा, गुंडे शब्द से आपको अगर आपत्ति है मैं वापस लेता हूं। क्या यह भाषा मुख्यमंत्री की थी? नहीं थी। यह भाषा मुख्यमंत्री की थी। यह भाषा छुटभैया नेता की थी जो कह रहा था सुधर जाओ, मैं बताता हूं, वरना मैं खड़ा हूं। यह भाषा मुख्यमंत्री की नहीं थी और आप ताली पीट रहे हैं यहां पे। यह साबित करता है कि आप देश में समुदाय के हिसाब से निर्णय लेंगे। कौन ज्यादा नफरत फैलाता है, कौन ज्यादा मुसलमानों को धमकाता है। मुसलमानों को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बना रहे हैं। एक मकबरा, एक मजार और मकबरा जिसके ऊपर हमला हुआ फतेहपुर, उसमें से कितने हिंदुओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया? ठीक है बताएं जरा, एक मिनट, कितनों के खिलाफ उन्होंने धमकी दी? वीडियो पॉइंट विवेक जी, व्हाई डिड ही नॉट कम ऑन द टीवी, ऑन न्यूज 18? और आपने तब क्यों नहीं प्ले किया? और योगी आदित्यनाथ बोलते आपने तोड़ा मकबरा और मजार। अरे मैं उत्तर देख लूंगा तुमको, तब मैं ताली बजाता योगी आदित्यनाथ के लिए। ओके, गौरव भाटिया, आपकी बात पे ताली नहीं बजी, मुझे भी दर्द हुआ। और क्यों मैं बताता हूं। जब बात में सत्यता होती है, जब पब्लिक के दिल को छू जाती है तो ताली बजती है, कोई बजवाता नहीं है। ये बात जान लीजिए। सुनिए, उदयपुर में कन्हैया नाम का हमारा भाई का सर तन से जुदा भी होता है, लेकिन आपके मुंह में तब दही जम जाती है। ये भी दुख की बात। सुनिए, और मुख्यमंत्री को क्या शोभा नहीं देता मैं बताता हूं। सपा में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे? और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। अरे क्यों चला देते? अगर आई लव मोहम्मद ठीक है और कार सेवक कहता है मंदिर यही बनाएंगे, तो क्या गलत है? क्यों गोली चलाओगे? क्यों रक्त रंजित करोगे सरयू नदी को? यह पूछा जाएगा। और दुख की बात क्या है, एक अंत करूंगा। जब दुर्गा पूजा में हिंदू अपना जुलूस निकालते हैं तो ये टूटी साइकिल वाले क्या कहते हैं आपको मालूम है? ये कहते हैं मुस्लिम इलाके में से जुलूस हिंदुओं का नहीं जाएगा। अरे ये भारत सबका है, कड़कड़। तुम कौन होते हो कि कहने वाले मुस्लिम इलाका है? अरे इस भूमि पे हमारा भी उतना ही हक है, हर जगह से जाएगा। अनुराग गुजरिया, ये शहर बवाल है, यूपी के शहरों में भी बवाल है। क्या आप कहना चाहते हैं? बरेली में बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के भाषण को आपने सुना, गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना। योर टेक, योर 1 मिनट। ये तो चिंता का विषय है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शहर शहर जल रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। इसके मतलब उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हो? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक संविधान दे गए, देश संविधान कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा, तय आपको करना है। क्या हमारा हिंदुस्तान जो वर्ल्ड में सबसे इसकी संस्कृति संस्कार क्यों इसको माना जाता है? क्यों हमें विश्व गुरु की परिभाषा दी जाने की कोशिश की जाती है, दिया जाता है? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे नहीं हैं, हम अफगानिस्तान जैसे नहीं हैं, हम बांग्लादेशी जैसे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ संविधान का राज चलता है। और जब संविधान और लोकतंत्र का देश है, वहां पे तानाशाही नहीं हो सकती। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो उसका कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर कोई इलीगल मकान बनाए तो आप बुलडोजर चलाइए। अगर किसी ने समय से परमिशन नहीं लिया है, मकान बहुत दिनों से बना हुआ है और सरकार का उसने पे नहीं किया, तो आप चलाइए। आप किसी को संयुक्त रूप से पनिशमेंट नहीं कर सकते। अगर हम क्रिमिनल है तो हमारे परिवार को थोड़ी आप रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। मेरे बीवी बच्चे का क्या नुकसान, क्या आपका नुकसान क्या उसने जरा बताइए तो। अगर कोई बुलडोजर चलता है चलाइए, आप उस अधिकारी पे भी चलाइए जिस अधिकारी के देख रेख में वो बिल्डिंग बनी। अधिकारी क्या कर रहा था बताइए? इतने सालों से सरकार तो बताइए, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? लेकिन अचानक अचानक आपको सब कुछ इलीगल दिखाई देने लग जाता है। इसके मतलब देश के अंदर, समाज के अंदर में आप एक नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। ताली तो आप पीटोगे, इसलिए कह रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है।
आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। देखिए ये सवाल सुन के चलिए, क्योंकि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। पॉइंट यह है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के